पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को निगरानी वाला राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में निरंकुश बीजेपी सरकार को हटाने के लिए विपक्षी एकता पर बल दिया। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वे पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और जैसे को निशाना बनाने वाले कथित जासूसी प्रकरण का संज्ञान लें। और उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ आना होगा। और वहीं टीएमसी अध्यक्ष बनर्जी ने कोलकाता में शहीद दिवस रैली को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी एक लोकतांत्रिक देश को कल्याणकारी राष्ट्र के बजाय निगरानी वाले राष्ट्र में बदलना चाहती है। और उन्होंने केंद्र पर पेट्रोल डीजल पर कर रहे संग्रहित धन का इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए करने के बजाय एक खतरनाक सॉफ्टवेयर से जासूसी करने के लिए खर्च करने का आरोप लगाया है। और वहीं बनर्जी ने रैली में कहा, हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, न केवल टैप किए जा रहे हैं बल्कि ये एक रिकॉर्डर की तरह है। विपक्ष के सारे नेता जानते हैं कि हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार जी, चिदम्बरम और विपक्ष के अन्य नेताओं, मुख्यमंत्रियों से बात नहीं कर सकती क्योंकि केंद्र द्वारा हमारी जासूसी की जा रही है। लेकिन हमारी जासूसी कराने से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं बच पाएंगे। और वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को विक्टोरिया अस्पताल और चरक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में बृहद बेंगलोर महानगर पालिका द्वारा स्थापित और आईटी कंपनी कैपजेमिनी द्वारा वित्त पोषित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ऑक्सीजन संयंत्र 400 लीटर प्रति मिनट उत्पन्न करेंगे और सिलेंडर रिफिल इकाइयों के साथ भी लगाया जा सकता है। येदियुरप्पा ने आभासी उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि जैसा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी है और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से राहत प्रयासों में और तेजी आएगी। कैपजेमिनी सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न कोविड-19 राहत प्रयासों में राज्य का समर्थन कर रही है। और वहीं चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सहित ये समय की ज़रूरत के दौरान समाज के लिए एक बड़ा सहयोग है। इन ऑक्सीजन संयंत्रों को कैपजेमिनी द्वारा भारत भर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अपनी 50 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में वित्त पोषित किया जाता है। इसके अलावा दूसरी लहर को संबोधित करने में मदद करने के लिए कैपजेमिनी ने पूरे बेंगलुरु में 125 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट दान किया और कुछ हफ्तों में महामारी रोग अस्पताल में एक और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि और ऐसे ही बेंगलुरु के 2 अस्पतालों को मिलेगा अपना ऑक्सीजन प्लांट। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये बीएस येदियुरप्पा ने निजी कंपनी से ये ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। और वहीं आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा जिससे कि किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की कमी ना मिले। और वहीं आपको बता दें, इस ऑक्सीजन प्लांट को किसी निजी कंपनी ने लगाया और बेंगलोर के 2 अस्पतालों में ऐसे ही ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उद्घाटन करने के बाद संबोधन करते हुए कहा कि हमारे लिए ये और वहीं तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह हफ्तों में सबसे लंबा ठहराव है।
राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 101.84 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है, जबकि डीजल भी 89.87 रुपये प्रति लीटर की अपरिवर्तित कीमत पर बेचा जा रहा है। और वहीं रविवार से पेट्रोल पंप की कीमत स्थिर है। शनिवार को पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। और वहीं मुंबई शहर में जहां पेट्रोल की कीमत 29 मई को पहली बार 100 रुपये के पार हो गई, वहीं आज तेल की कीमत 107.83 रुपये प्रति लीटर है। और शहर में डीजल की कीमत भी 97.45 रुपये है, जो महानगरों में सबसे ज़्यादा है। सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमतें अब 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गई है। और वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की बारिश हुई, लेकिन हफ्ते के बीच मौसम सूखा ही रहने का पूर्वानुमान है। और इसके बाद फिर से एक बार मानसून एक्टिव होगा। अगले 3 से 4 दिन तक अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और वहीं मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 25 जुलाई तक ज़्यादा बारिश नहीं होगी। वहीं 26 जुलाई से शहर में फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना है। और वहीं आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में मानसून की अच्छी बारिश ने दिल्ली में बारिश की कमी को पूरा कर दिया है। और वहीं सफदरजंग वेधशाला के अनुसार जुलाई में अब तक 220 मिमी बारिश हुई और सामान्य तौर पर जुलाई में 210 मिमी बारिश दर्ज की जाती थी। लेकिन उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली अब भी बारिश की कमी के वाले जिले की श्रेणी में है। और वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में सामान्य 208.6 मिमी बारिश के मुकाबले 106 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो मानसून का मौसम शुरू होने के बाद 1 जून से 49% कम है। और वहीं दक्षिण दिल्ली में इस अवधि के दौरान औसतन 208.6 मिमी की औसत बारिश के मुकाबले 145.3 मिमी बारिश हुई, जो 30% से कम है। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।